कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और 125 प्रत्याशियों की पहली सूची कांग्रेस ने जारी कर प्रत्याशियों की घोषणाओं में आगे निकल गई है। और खास बात यह है, या तो महिलाओं पर दांव चला है या फिर युवाओं पर कांग्रेस ने दांव चला है। और सीतापुर में 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिनमें बिस्वा से युवा अभिनव भार्गव उर्फ राजा भार्गव को और सीतापुर सदर से समीना सफीक को प्रत्याशी बनाया है। तो इस समय आई इंडिया से जुड़ चुके हैं बिस्वा से कांग्रेस के घोषित हुए प्रत्याशी अभिनव राजा उर्फ राजा भार्गव। तो हमारे साथ सीधे मौजूद हैं और आइए हम बातचीत करते हैं। अभिनव जी, आपको आई इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार पंकज जी और बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस ने या तो युवाओं पर दांव लगाया है या फिर महिलाओं पर, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? एकदम 100% पंकज जी, इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रियंका जी का ये मानना है कि लड़कियों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन नहीं पर एक अलग से वो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 40% महिलाओं को और युवाओं को जब तक आप यूथ को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस की राजनीति में बताइए बदलाव कैसे आएगा। बिल्कुल। तो अभिनव भार्गव जी, ये बताइए कि आप पुराने कांग्रेसी हैं, आपका परिवार भी कांग्रेस से संबंधित रहा है और बिस्वा सीट को आप आश्वस्त कराते हैं कि कांग्रेस की झोली में लाने में कामयाब होंगे। पंकज जी, हम लोग का पूरा प्रयास ये रहेगा, आराम से, हम लोग का पूरा प्रयास ये रहेगा कि अपना हम लोग 100% देंगे। पब्लिक के बीच में जाके हम लोग इसी बात को समझा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जैसे सिर्फ दलित के नाम पर राजनीति करती थी, पर बहन जी ने आज तक किसी भी दलित को उत्तर प्रदेश में फ्री का टिकट नहीं दिया। सिर्फ पैसा लेके पैसे की उगाई करके ही टिकट मिलता था। और वैसे ही कि मुस्लिम बिरादरी को है कि हम मुस्लिम हैं तो हम सिर्फ सपा को ही देंगे। तो हम लोग ये जो पैटर्न है कि आप पार्टियों से बन जा रहे हैं, आप जातिवाद से फंस जा रहे हैं, इसको तोड़ने का प्रयास कांग्रेस करेगी, क्योंकि कांग्रेस से किसी भी जाति को परहेज नहीं है, ना हिंदू को परहेज है और ना मुसलमानों को परहेज है। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि हर किसी को जोड़ के कांग्रेस को मजबूत किया जाए। अभिनव जी, ये बताइए कि जैसे कि अमूमन ये देखने को मिलता था कि कांग्रेस प्रत्याशी की सूची जारी करने में पीछे रह जाती थी, लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरीके से यूपी की राजनीति में सक्रिय है और उस हिसाब से आज उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से आगे निकल गई हैं अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में। इसका भी आपको लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा होगा? इसका मेरे समझ से 100% कांग्रेस को फायदा होगा। पंकज जी, आप खुद देख लीजिए कि कांग्रेस में इतने बदलाव हुए हैं। प्रियंका जी अजय लल्लू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाई। पहली बार कांग्रेस में ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बना जिसने कांग्रेस को रोड पे उतारा, सड़क पर उतारा। आप खुद देख लीजिए उनकी कितनी बार मुद्दों को लेकर उनकी कितनी बार गिरफ्तारी। तो ये प्रियंका जी का विजन था, राहुल जी विजन था कि उन्होंने ऐसा प्रदेश अध्यक्ष को उतारा जो कांग्रेस पार्टी को जिसने रोड पर उतारा, संघर्ष के लिए रोड पर उतारा। तो ये सारे पॉजिटिव बदलाव हैं। ये सबसे बदलाव का आप देख लीजिएगा, इनका लाभ कांग्रेस पार्टी को 22 में भी मिलेगा और लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। बिल्कुल। अभिनव जी, ये बताइए कि आप लंबे समय से बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में आपकी सक्रियता देखने को मिल रही थी। बाढ़ की समस्या हो, कटान की समस्या हो या अन्य मुद्दों को लेकर आप आगे भी दिखाई दिए हैं। तो आप काफी समय से तैयारी कर रहे थे, तो लगता है कि अब आपने मत लिया है उस बिस्वा विधानसभा क्षेत्र को, वहां की जनता के बीच में आप पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में आप क्या आश्वस्त कराना चाहेंगे और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जब आप कांग्रेस के प्रत्याशी बन चुके हैं? पंकज जी, जनता ने हाथ जोड़ के यही विनती करी है कि एक चुनाव कांग्रेस को मौका दीजिए। हम लोग कोई भी जाति धर्म को लेके राजनीति नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आप हमको मौका दीजिए और हमको मौके के रूप में देखिए। अच्छा मौका जब आता है तो उसको दोनों हाथों से पकड़ा जाता है। हम सक्षम हैं और हम संसाधन से भी सक्षम हैं, तो हम बिस्वा विधानसभा को, सीतापुर जिले को नक्शे पर ला सकते हैं। वरना सबसे अफसोस की बात यह है कि राजधानी लखनऊ से
100 किलोमीटर के दायरे के अंदर होने के बाद भी सीतापुर इतना पिछड़ा कैसे? मेरा यही मुद्दा है। बाढ़ आती है तो मैं स्योता में भी काम करता हूँ, महमूदाबाद में भी काम करता हूँ। वो तो मेरी विधानसभा नहीं है, पर जिला तो मेरा है, इसलिए मैं वहां भी जाके काम करता हूँ और सालों साल से काम करता चला आ रहा हूँ और चुनाव में लड़ रहा हूँ बिस्वा से। तो मेरी लड़ाई तो अपने बिस्वा विधानसभा, अपने सीतापुर जिले के लिए। आपने जब मथा है अपने विधानसभा क्षेत्र को, बिस्वा विधानसभा क्षेत्र को खासकर, तो आपकी नजरों में वहाँ कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जब आपको जनता मौका देगी तो वहाँ आप कराएंगे? सबसे पहले पंकज जी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अच्छे स्कूल, जो कि मैंने ये भी कहा कि अच्छे स्कूल खोलने के लिए मुझे विधायक निधि की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं खुद सक्षम हूँ खोलने की। तो ये मैंने अपना चुनावी मुद्दा भी बनाया कि आप मुझे चुनिए और विधायक निधि का मैं वेट नहीं करूंगा, मैं स्कूल अपने ही उससे खोल दूंगा। और दूसरा, विधायक निधि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर फ्लाईओवर की बहुत सख्त जरूरत है। आप देखिए कि एक चीनी मिल है, वो शहर के शुरुआती में है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं। और मुद्दे एक नहीं, मुद्दे 100 हैं यहाँ पे, और एक एक करके अगर आप हल करने को बैठेंगे, अच्छे लोग के साथ जोड़ के बैठेंगे, तो 5 साल पर्याप्त है बिस्वा का विकास करने और सारे मुद्दों पर बैठ के उसका निकालने के लिए। अभिनव भार्गव जी, आपने आई इंडिया से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।